स्वागत है आपका इस वीडियो में। अपन ने पिछले वीडियो में पूरे वेबसाइट के पेजेस किस तरह से बनते हैं ये देखा। उसके बाद में अपन ने मेनू क्रिएट किया और मेनू में अपने जो पेजेस चाहिए वो पेजेस रखे और किस तरह से पेजेस रखे जाते हैं मेनू में ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। उसके बाद में अपन ने हेडर भी बनाया और फुटर भी बनाया और फुटर हेडर किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो प्रैक्टिकली आपने सीखा। उसके बाद में आइडेंटिटी यानी कि साइड आइडेंटिटी, ये छोटा सा लोगो किस तरह से लगाया जाता है वो भी लगाया। उसके बाद में अपना जो बड़ा लोगो दिखता है होम पेज पे वो किस तरह से लगाया जाता है वो भी आपने सीखा। तो अभी अपन देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंस प्लगइन कौन से अपने वेबसाइट पे होना चाहिए। तो प्लगइन मीन्स एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे हजारों लाखों प्लगइन्स वर्डप्रेस में है क्योंकि वर्डप्रेस ये खुला प्लेटफॉर्म है यानी कि ओपन प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। तो कोई भी कौन सा भी प्लगइन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपन जितना जरूरी है उतना ही प्लगइन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अगर अपन ज़्यादा प्लगइन इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लगइन जो है अपने वेबसाइट पे ज़्यादा लोड लाते हैं ताकि अपनी वेबसाइट ओपन होने में देर होता है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो खराब ना हो। इसलिए अपन जितना जरूरी है उतना ही प्लगइन अपने वेबसाइट पे रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन अपने वेबसाइट पे। ये था अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड। तो ये साफ सुथरा डैशबोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अपन ने बहुत सारे पेजेस क्रिएट किए थे। अभी अपन प्लगइन देखने वाले हैं तो कौन से प्लगइन्स अपन लेते हैं। तो अपन चलिए पहला प्लगइन अपन डालते हैं। प्लगइन पे क्लिक किया मैंने और अपने पास खाली एक प्लगइन है जो अपन ने होम पेज क्रिएट करते समय लिया था, वो एलिमेंटो। तो अभी यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपने पास में राइट साइड में सर्च प्लगइन में यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे अपन डालते हैं ऐप ड्रॉप प्लस। अपड्राफ्ट प्लस। तो अपन ने अपड्राफ्ट प्लस डाला तो ये प्लगइन अपने सामने यहाँ पे आया है। इसे इंस्टॉल नाउ करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद उसे अपन एक्टिवेट भी करेंगे क्योंकि ये प्लगइन अपने वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अपनी वेबसाइट जब कुछ इश्यूज के वजह से खराब हो जाए या कुछ सर्वर डाउन हो जाए या कोई हैक करे या सर्वर के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाए तो अपने पास बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये प्लगइन है अपने पास बैकअप के लिए। तो यहाँ पे अपन ने इंस्टॉल किया और एक्टिवेट भी किया। तो ये अपड्राफ्ट प्लस सेटिंग यहाँ पे प्रेस हियर टू स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करने के बाद अपने पास डायरेक्ट आया है बैकअप नाउ। लेकिन बैकअप लेने के लिए अपन को कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बैकअप रिस्टोर, माइग्रेट, क्लोन, सेटिंग्स, एडवांस टूल्स, प्रीमियम एक्सटेंशन। तो यहाँ पे अपन सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिया है फाइल्स बैकअप शेड्यूल। तो यहाँ पे आप फाइल का बैकअप शेड्यूल यहाँ पे बना सकते हैं। आपको फाइल्स एवरी 2 आवर्स में चाहिए बैकअप या 4 आवर्स में चाहिए या 8 आवर्स में चाहिए या डेली चाहिए, वीकली चाहिए या फोर्थ नाइटली यानी कि 14 डेज में चाहिए या मंथली चाहिए। तो मुझे अभी अपनी वेबसाइट नई है तो नए नए में मुझे मंथली चलेगा। ओके, यहाँ पे डाटाबेस
बैकअप भी अपन को शेड्यूल करना है, ये भी मुझे मंथली चाहिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एंड रिटेन दिस मेनी शेड्यूल बैकअप्स। तो अपने पास यहाँ पे बैकअप्स कितना होना चाहिए, यहाँ पे शेड्यूल करने के लिए अपन को जगह दिया है। यहाँ पे आप ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 दिया हुआ है, तो 2 रहने दीजिए, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि अपने पास में अगर 2 बैकअप्स है, तो तीसरे महीने का अगर बैकअप अपने पास आएगा तो पहले महीने का डिलीट हो जाएगा, चौथे महीने का बैकअप आएगा तो दूसरे महीने का डिलीट हो जाएगा। मतलब अपने पास एनी टाइम 2 बैकअप्स रहेंगे। तो ये आप ज्यादा रख सकते हैं या एक रख सकते हैं, लेकिन मुझे 2 पसंद है, 2 मुझे अच्छा लगता है, तो मैं 2 रख सकता हूँ। तो मैंने 2 रख लिया, इससे भी मैंने 2 कर दिया है। ओके, ये मैन्युअली 2 2 ठीक है। तो यहाँ पे नीचे नीचे आएंगे, अगर ये बैकअप आपको कहाँ रखना है, चूज योर रिमोट स्टोरेज। तो ये आपको स्टोरेज, ये जो बैकअप का स्टोरेज है, आप चूज करना है कि इसमें से किसी पे रखना है या आपके वेबसाइट पे सर्वर में रखना है। तो जब अपन देखते हैं कि प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं, वो सर्वर के वजह से ही आते हैं। तो अपन बैकअप रखेंगे यहाँ पे गूगल ड्राइव में, क्योंकि गूगल ड्राइव में अपन बैकअप इसलिए रखते हैं कि गूगल ड्राइव में अपने पास में 15 GB स्टोरेज अपन को गूगल ने फ्री दिया हुआ रहता है, इसलिए अपन यहाँ पे बैकअप रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, जैसा नीचे नीचे आते हैं यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस। ओके, गूगल ड्राइव फोल्डर अपने पास में अपड्राफ्ट प्लस बनेगा। ओके, यहाँ पे साइन इन विद गूगल, ठीक है, यहाँ पे साइन इन करेंगे, यहाँ पे लीव करेंगे। लीव करने के बाद में अपन आ गए बाहर, तो अपन को अकाउंट चूज करने के लिए बोला है, तो मैं अकाउंट चूज करता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे इसको अलाउ कर देता हूँ, और अलाउ करने के बाद आप कंटिन्यू अलाउ करके आगे बढ़ लीजिए, ताकि ये अपने पास में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट सेटअप, तो कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपन आए हैं अपने डैशबोर्ड पे, देखिए, और डैशबोर्ड में अपन वही प्लगइन में आए हैं, अपड्राफ्ट प्लस। और यहाँ पे उसी तरह से जो अपन को स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, उसी तरह से वो दिखाई दे रहा है प्लगइन। तो यहाँ पे उसी तरह है, सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे अपन ने सेव नहीं किया था नीचे में, तो यहाँ पे मैनुअल फिर से हो गया है, इसे मैं मंथली कर देता हूँ और इसे भी मंथली कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, रहने देता हूँ। और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं गूगल ड्राइव। ओके, और गूगल ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फोल्डर है अपना अपड्राफ्ट प्लस, साइन इन विद गूगल अपन ने किया था, लेकिन ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए, ऑथेंटिकेट विद गूगल। यहाँ पे लिखा हुआ है यू अपेयर टू बी ऑलरेडी ऑथेंटिकेट, देखिए। तो यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट हो गए हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नीचे नीचे आएंगे, अभी साइन इन विद गूगल करने की जरूरत नहीं, अपन ने पहले ही अपन साइन विद हो गए हैं। और नीचे नीचे आएंगे, सब कुछ ओके है, कोई मुझे चेंजेस करना नहीं है, यहाँ पे सेव करना है, सेव चेंजेस करेंगे तो ये सेव हो गया है। तो अभी अपन बैकअप लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे बैकअप किस तरह से लेंगे, अपन यहाँ पे स्टार्टिंग में बैकअप रिस्टोर में जाएंगे इधर, और जैसे अपन ने बैकअप रिस्टोर में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे है बैकअप नाउ। तो यहाँ पे यह देखिए, फाइल्स अपनी बनेगी आज के डेट की, मंडे जून 24, देखिए, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और डाटाबेस यहाँ पे ये सब कुछ टाइम वगैरह दिया है, आज की तारीख दी है और आज टाइम भी दिया है, देखिए यहाँ पे बैकअप नाउ। तो बैकअप नाउ पे जैसे क्लिक किया तो ये इस तरह से मेरे पास पेज ओपन हो गया। इंक्लूड योर डाटाबेस इन द बैकअप, डाटा का बैकअप आपको चाहिए, ओके। इंक्लूड योर फाइल्स इन द बैकअप, फाइल्स का भी चाहिए, ओके। सेंड दिस बैकअप टू रिमोट स्टोरेज,
ओके, लेकिन इसका मतलब क्या है? ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैन्युअली। तो इसका मतलब ये होता है, आप ये जो बैकअप है, ये बैकअप अगर आप टिक करोगे तो ये जो बैकअप बनेगा आपका, उसे आप मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं। ये बैकअप आपके पास हमेशा रहेगा। चाहे आपने जो दो दो महीने के जो बैकअप, दो बैकअप आपने रखे हैं, मंथली दो बैकअप, तो दो बैकअप लेने के बाद वो तीसरा डिलीट हो जाएगा। जैसे तीसरा लिया बैकअप, जैसे तीसरा बैकअप लिया, पहला डिलीट होगा। चौथा बैकअप लिया, दूसरा डिलीट होगा। लेकिन ये जो बैकअप है अपने वेबसाइट का, ये कभी डिलीट नहीं होगा। मतलब अगर अपन ने कभी थीम चेंज किया, अभी अपन ने एक्स्ट्रा थीम लगाई, तो कभी अपन दूसरी थीम लगा सकते हैं, तीसरी थीम लगा सकते हैं, वो थीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 2-4 महीने के बाद लगा कि नहीं यार, मुझे ये थीम्स अच्छी नहीं लगी, पहली पुरानी वाली थीम अच्छी थी। तो 2-4 महीने के बाद जो अपने बैकअप 2 अपने पास तो रहेंगे, लेकिन 2-4 महीने के बाद वो 2 बैकअप, पहली थीम्स, वो सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए जो ऐसा एक बैकअप रहेगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए ये बैकअप लेके रख लीजिए, और यहाँ पे किए, और यहाँ पे कीजिए बैकअप नाउ, और बैकअप नाउ पे क्लिक किया तो ये बैकअप लेना चालू हो गया। देखिए, तो अभी अपनी वेबसाइट क्या है, नई नई वेबसाइट है। तो अपने वेबसाइट पे ज़्यादा इमेजेस, ज़्यादा ब्लॉग या ज़्यादा कुछ वीडियो अपन ने डाले नहीं, तो ये बैकअप 1-2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी ब्लॉग्स रहेंगे, 100-200 ब्लॉग्स या इमेजेस या वीडियोज़, ये सब कुछ रहेंगे, रिव्यूज़ रहेंगे, तो तब वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए टाइम लग सकता है। लेकिन अभी ये जो बैकअप अपन ले रहे हैं, वो ये 1-2 मिनट में या 2-4 मिनट में बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये प्लगइन जो है, वो बैकअप के लिए बहुत ही ज़रूरी प्लगइन है। देखिए, अपना बैकअप कंप्लीट हो गया है। तो ये है बैकअप के लिए प्लगइन, फ्री प्लगइन है। इसके कोई अपन को पैसे नहीं देने पड़ते, कोई चार्ज नहीं पड़ता। ये अपन फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस में अपन को फ्री में मिलते हैं। जो सॉफ्टवेयर अपन मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये वर्डप्रेस में प्लगइन जो है अपन को फ्री में मिलते हैं इस्तेमाल करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्लगइन है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और सेटिंग कीजिए। उसके बाद में अपन दूसरा प्लगइन देखते हैं। चलिए प्लगइन में जाते हैं। प्लगइन, यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। उसके बाद में अपन डालते हैं, सर्च करेंगे क्लिक टू चार्ट। क्लिक टू चार्ट, क्लिक टू चार्ट, क्लिक टू चार्ट मैंने डाला तो ये प्लगइन मेरे सामने आ गया है। तो यह है क्लिक टू चार्ट होली थीम्स। इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद में इसे एक्टिवेट भी करा दूंगा। ताकि ये प्लगइन किस लिए है? तो ये प्लगइन है अपने पास लीड जनरेट करने के लिए। क्योंकि अपन ने लीड जनरेशन के लिए ये गूगल का फॉर्म भी लगाया अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद में अपन ने हेडर में एक बटन भी लगाई। उसके बाद में ये अपन व्हाट्सएप का आइकॉन लगा रहे हैं अपने वेबसाइट पे, ताकि अपने वेबसाइट पे अगर व्हाट्सएप का आइकॉन है, अगर कोई उस पर क्लिक करे तो डायरेक्टली कस्टमर जो अपने वेबसाइट पे आते हैं, वो अपने साथ चैटिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये किस तरह से होता है, अभी मैं दिखाता हूँ। इसे अपन एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे अपन प्लगइन में आए हैं। ये है अपनी क्लिक टू चैट। तो इसे सेटिंग में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। ये मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, और यहाँ पे प्री फील्ड मैसेज, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रैंडमली, आई कैन हेल्प यू।
ये मैसेज मैंने लिखा और मैसेज लिखने के बाद में यहाँ पे व्हाट्सएप अस है, ये मैसेज लिखा, ये नंबर डाला और इसे कुछ नहीं करना है, इसे नीचे नीचे आना है और उसके बाद में सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। और जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक किया वैसे ही सामने वाले को ये मैसेज जाएगा, आई कैन हेल्प यू। देखिए कितना अच्छा ये प्लगइन है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू टैब में मैंने ओपन किया था मेरी वेबसाइट, इस पे मैं जाता हूँ और जाने के बाद अभी देखिए यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का बटन नहीं था अपने वेबसाइट पे। ये मैं शुरुआत से दिखाता हूँ। ये देखिए एबी लीड कलेक्शन के लिए अपन ने बटन डाला था हेडर में, और यहाँ पे राइट साइड में देखिए यहाँ पे ये व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे आ गया है। देखिए तो ये व्हाट्सएप का बटन कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए अपन वेबसाइट जो है स्क्रॉल करेंगे लेकिन व्हाट्सएप का बटन वैसे की वैसे एक ही जगह पे रहता है। देखिए पूरे पेज में। तो ये व्हाट्सएप पे कोई क्लिक करे, देखिए करता हूं मैं। मैंने क्लिक किया व्हाट्सएप पे तो डायरेक्ट यहाँ पे चैटिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए चैटिंग शुरू कर सकते हैं। ये नंबर डाला मैंने 8390707124, इस नंबर के साथ में डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना ये अच्छा प्लगइन है और कितना अपने लीड के लिए यहाँ पे डाला है। देखो ये लीड के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डाला है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइन हो जाएगा। इस पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाली। उसके बाद में अपन ने जो बटन डाला, ये बटन में मैंने फॉर्म डाला है, गूगल का फॉर्म बनाया और वो मेरे शीट में आ जाएगा, उसका नंबर ईमेल आईडी वगैरह। उसके बाद में ये है व्हाट्सएप में मुझे चैटिंग कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरे साथ कर सकता है। देखिए तो लीड जनरेशन करने का मैंने 3 यहाँ पे टाइप्स आपको दिखाया। तो ये प्लगइन कितना अच्छा था ये आप मुझे इस वीडियो के नीचे बता देना कि लीड कलेक्शन करना बहुत ही इजी बात है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये हो गया प्लगइन क्लिक टू चैट, यानी कि डायरेक्ट व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन करने के लिए ये प्लगइन है क्लिक टू चैट। देखिए अभी अपन एक प्लगइन डालेंगे, चलते हैं अपन प्लगइन में। प्लगइन में जाएंगे और प्लगइन में यहाँ पे सर्च करता हूँ जो ऐसा प्लगइन है जो गूगल के साथ आपको जोड़ेगा। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स, ये सब कुछ एक ही प्लगइन से पूरे अपने जुड़ जाएंगे, मतलब अपनी वेबसाइट गूगल के साथ जुड़ जाएगी। तो सर्च कंसोल क्या है और गूगल एनालिटिक्स क्या है? तो ये एनालिटिक्स होते हैं अपने वेबसाइट पे लीड कितने आए, कहाँ से आए, कौन से एज ग्रुप में से आए, फीमेल आए या मेल आए, कहाँ से आए, मतलब आउट ऑफ इंडिया आए या इंडिया से आए, तो इंडिया में से कौन से स्टेट से आए, ये सब कुछ अपन को गूगल एनालिटिक्स में दिखाएगा। और गूगल सर्च कंसोल होता है कि अपने वेबसाइट पे जो पेजेस में डाटा है, कौन से कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट रैंक हो रही है, कौन से पेज पे कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं और अपने होम पेज पे ज़्यादा आ रहे हैं कि ब्लॉग पढ़ रहे हैं, या कौन से कीवर्ड के लिए अपने पास में कस्टमर्स आ रहे हैं, ये सब कुछ अपन को दिखाता है। तो ये किस तरह से गूगल का ये जो प्लगइन है, तो गूगल के साथ अपन किस तरह से इस प्लगइन के साथ अपनी वेबसाइट जोड़ते हैं, ये अभी अपन देखते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड न्यू प्लगइन, और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद में यहाँ पे डालता हूँ मैं गूगल। गूगल डाला मैंने, यहाँ पे आया है साइट किट बाय गूगल, तो इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट भी कराना है, तो मैं एक्टिवेट भी करा दूंगा इसे। तो ये होता है गूगल का, ये प्लगइन से अपन को
बहुत इजी होता है। जो प्लगइन से अपने वेबसाइट पे व्हाट्सएप की बटन आई, प्लगइन से अपन अपना बैकअप ले रहे हैं, और यही प्लगइन से अपन अपनी वेबसाइट गूगल के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब कितना इजी है, देखिए। तो ये छोटे छोटे प्लगइन्स है जो बहुत लोगों ने बनाए हैं, लेकिन आप जो जरूरी प्लगइन है वही रखना है, बाकी के प्लगइन नहीं रखना है। इसे एक्टिवेट करता हूं मैं, और एक्टिवेट करने के बाद में ये अपने पास एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, द साइट किट प्लगइन इज नाउ एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे स्टार्ट सेटअप, तो अपन स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट सेटअप पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेटअप साइट किट, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट ऑफ योर सेटअप। तो कनेक्ट कीजिए, ओके। इसे मैं ओके करता हूँ। इसके बाद में हेल्प अस इम्प्रूव साइट किट बाय शेयरिंग। तो यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए मुझे बोला है एनोनिमस यूसेज डाटा, ओके। कोई बात नहीं, शेयर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे करेंगे साइन इन विद गूगल, ओके। मैंने साइन इन विद गूगल पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया वैसे मेरे पास ये अकाउंट चूज करने के लिए ऑप्शन आया। तो ये वेबसाइट पे मैं ये अकाउंट देता हूँ ईमेल का, और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में इसे मैं और एक बार कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साइट किट ऑलरेडी हैज सम एसेस, ओके। मेक श्योर यू ट्रस्ट साइट किट, ओके। कंटिन्यू, और इसे कंटिन्यू ओके, कंटिन्यू ओके आप कर लीजिए, और ये आपके पास पूरा टोटल बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 स्टेप्स है, तो एक स्टेप्स मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे दिया हुआ है हैव गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप, ओके। ये मेरी ओनरशिप साइट है, मेरी खुद की है, ओके। एक साइट का नाम भी दिया है मेरी डिजिटल दुनिया एजेंसी, जो अपन बना रहे थे। यहाँ पे मैं करता हूँ वेरीफाई, और जैसे मैंने वेरीफाई किया वैसे मेरे पास दूसरा स्टेप यहाँ पे आ गया है, टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड। अलाउ कर दीजिए इसे, ओके। अलाउ, जैसे मैंने अलाउ पे क्लिक किया यहाँ पे मेरा दूसरा ऑप्शन ओके हो गया। अभी मुझे तीसरे ऑप्शन के लिए यहाँ पे सेटअप सर्च कंसोल, तो सर्च कंसोल सेटअप करना है, यस करना है मुझे सेटअप, ओके। और सेटअप करने के बाद मुझे अभी चौथा स्टेप क्लियर करने के लिए आया है सेटअप गूगल एनालिटिक्स। मुझे गूगल एनालिटिक्स भी यानी कि सेटअप करना है, तो मैं दबाता हूँ नेक्स्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मैं आया हूँ ये साइट किट के डैशबोर्ड पे। देखिए यह है साइट किट का डैशबोर्ड। तो मैं यहाँ पे एनालिटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट सर्विसेज। तो प्लीज सिलेक्ट द अकाउंट इंफॉर्मेशन बिलो, यू कैन चेंज दिस लेटर इन योर सेटिंग। मैंने गूगल साइट किट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मुझे अभी ये कीप साइट किट अप टू डेट यहाँ पे दिया हुआ है, कीप साइट किट अप टू डेट। तो यहाँ पे इनेबल ऑटो अपडेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ट्रैफिक कनेक्ट स्पीड मोनेटाइजेशन यहाँ पे मेरे पास देखिए ट्रैफिक दिया हुआ है, यानी कि अपना पहला ऑप्शन। उसके बाद में कनेक्ट अपना समझ लीजिए दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे स्पीड यानी कि अपनी वेबसाइट की स्पीड, और यहाँ पे मोनेटाइजेशन यानी कि अपन को गूगल इस वेबसाइट से पैसे कमाने के लिए मौका दे रही है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पे नीचे नीचे जाएंगे, देखिए आपका यहाँ पे ट्रैफिक यानी कि कौन कहाँ से आया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कंप्लीट सेटअप अपन जैसा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ समय के बाद ये वेबसाइट अपनी नई नई है, तो यहाँ पे अपन को डाटा दिखाई देगा कि कौन कहाँ से आया है, यहाँ पे डाटा दिखाई देगा। और ये सब कुछ अपन को कहाँ से आया है, कौन किधर से आया है, कौन से स्टेट से आया है,
कितने बजे आया, मतलब ये सब कुछ अपन को यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में सब कुछ गैदरिंग डाटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ समय बाद। यानी कि अभी अपनी वेबसाइट नई है, तो नई रहने की वजह से अभी अपने के पास में कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नीचे में ये सब कुछ अपने साथ में कनेक्ट करेगा, मतलब अपने साथ कनेक्ट मतलब अपने वेबसाइट के साथ, अपने पेजेस, अपने कीवर्ड्स, अपने ब्लॉग्स, ये सब कुछ कनेक्ट करेगा गूगल के साथ। उसके बाद में अपने वेबसाइट की स्पीड भी अपन को यहाँ जानकारी हो जाएगी कि अपनी स्पीड, ये देखिए स्पीड वाला सेक्शन, ये देखिए, तो ये स्पीड यहाँ पे अपन को पता चल जाएगी कि वेबसाइट ओपन होने की स्पीड क्या है। उसके बाद में मोनेटाइजेशन, यानी कि अपन यहाँ पे गूगल एडसेंस लगा सकते हैं। तो गूगल एडसेंस लगाने के लिए अपन को गूगल जगह देता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता अभी गूगल एडसेंस लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि एडसेंस तभी लगाइए जब अपने पास में ट्रैफिक आता हो। गूगल एडसेंस अप्रूवल स्टार्टिंग में नहीं देगा। तो स्टार्टिंग में नहीं देगा मतलब देखिए, किसी को भी अगर अपना फायदा हो रहा है, तभी वो सामने वाले का फायदा करेगा। ये सिंपल सी बात है। अगर गूगल के पास ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो वो ट्रैफिक के लिए गूगल ऐड दिखाएगा। लेकिन आपके वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा, तो गूगल ऐड किसे दिखाएगा? तो गूगल आपकी एडसेंस अप्रूव क्यों करा देगा? तो इसीलिए एडसेंस गूगल का अप्रूवल गूगल से मिलने के लिए आपके एडसेंस को, आपके पास पहले ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है। तो ट्रैफिक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? उसमें कंटेंट डालना पड़ेगा। आप अच्छे तरह से वैल्यूएबल ब्लॉग्स डालिए अपनी वेबसाइट पे, और ब्लॉग डालने के बाद आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आने के बाद तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा, तब आपको गूगल अप्रूव देगा। और अप्रूवल देने के बाद आप अपनी वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, तो ये होता है, ये गूगल साइट किट का कनेक्ट करने का तरीका। देखिए, अपन ने सब कुछ कनेक्ट कर दिया है, चारों चीजें। देखिए, ये अपना ट्रैफिक वाला सेक्शन है। उसके बाद में ये देखिए सेकंड वाला सेक्शन, और ये थर्ड सेक्शन, और ये फोर्थ सेक्शन। ये कनेक्ट नाउ बोल रहा है, लेकिन एडसेंस में अभी कनेक्ट नहीं करता, मे बी लेटर कर देता हूँ। देखिए, तो मैंने यहाँ से मे बी लेटर करके आगे बढ़ा। मैं आगे सेटिंग में जाके उसे जब मेरे पास ट्रैफिक आएगा, जब मैं ब्लॉग डालूंगा, और ब्लॉग डालने के बाद जब ट्रैफिक आएगा मेरी वेबसाइट पे, तब मैं एडसेंस अप्रूवल गूगल के पास भेज सकता हूँ। तो ये होता है इनेबल अप टू डेट। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया है अप टू डेट। तो ये अपना गूगल साइट किट प्लगइन अपने वेबसाइट में अपन ने कंप्लीटली डाल दिया। तो ये तीनों प्लगइन्स आपने अभी प्रैक्टिकली देखा, और प्रैक्टिकली देखने के बाद उसका सेटिंग्स किस तरह से किया जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाया। तो ये प्लगइन्स देख के आपको क्या फील हो रहा है, ये मुझे इस वीडियो के नीचे बताइए, ताकि आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और उस पे रिप्लाई भी करता हूँ, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आप लोग मेरे साथ साथ कितने चल रहे हैं। 100% चल रहे हैं, या 90% चल रहे हैं, या 50% चल रहे हैं, ये मुझे गेस मालूम पड़ता है कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं और कितने लोग पीछे रह रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लिखिए कि आपने कौन से प्लगइन्स डाले हैं, और उसके बाद उसकी सेटिंग्स 100% कंप्लीट की है कि नहीं है। तो अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, ब्लॉग किस तरह से सेटअप किया जाता है, और अपने वेबसाइट में किस तरह से ब्लॉग डाला जाता है, ये सब कुछ अपन देखने वाले हैं प्रैक्टिकली अगले वीडियो में। तो ब्लॉग सेटअप करने के लिए मिलिए मुझे अगले वीडियो में।